दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा वार हुआ है। यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं और साथ ही साथ देखते हैं क्या वो ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर ये एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हो हलाल क्या होता हो, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ में, यूपी बैन सेल ऑफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इमीडिएट बैन है, यानी अभी से अप्लाई हो चुका है। सेल, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बैंड है यूपी में। याद रखिएगा, बाकी राज्यों में है, केवल यूपी में इसको बैन किया गया है। दोस्तों, एक्शन लिया गया है जब कुछ केसेस अगर आप देखें तो फाइल किए गए थे। जो कंपनीज हलाल सर्टिफिकेट्स इशू कर रही हैं उसमें फोर्जरी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, हलाल क्या है? एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है परमिसिबल, यानी अलाउड, यानी लॉफुल। इस्लाम के अनुसार ये सब परमिसिबल हैं, अलाउड हैं। ये उन फूड आइटम्स को रेफर किया जाता है जो कि इस्लामिक डाइटरी रूल्स के अनुसार प्रिपेयर किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कोई प्रोडक्ट वो रिक्वायरमेंट्स जो इस्लामिक लॉ के अनुसार हैं, डाइटरी प्रेफरेंसेस के अनुसार, क्या वो उसको मीट कर रहा है, मुस्लिम कंज्यूमर्स के लिए सूटेबल है, क्या उसका धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा उस पर्टिकुलर आइटम को कंज्यूम करके। तो हलाल सर्टिफिकेशन दोस्तों वॉलेंटरी सर्विस है। ये दोस्तों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भारत में देते हैं जो अपने आप को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं, कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को और इस्लामिक शरिया लॉ को हम फॉलो करते हैं, तो हम ये सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों बदले में फीस चार्ज करते हैं। धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो फ्री में नहीं कर रहे, बदले में फीस लेते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हमारे क्राइटेरिया बने हुए हैं जो इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार उसका पालन करते हुए बन रहे हैं। इसी को कहते हैं हलाल सर्टिफिकेशन। भारत में कुछ मेजर हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जिसमें अगर आप देखें तो जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र है, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है, हलाल इंडिया है और हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया है। इनमें से भी कई बॉडीज पर अगर आप देखें तो एक्शन होने वाला है। ये एजेंसीज दोस्तों जब सर्टिफिकेट देते हैं तो ये कहते हैं हम तो ऑडिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, सो दैट जो प्रोडक्ट जिसको वो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो इंश्योर करते हैं कि इसमें हराम ना हुआ हो, यानी कि फॉरबिडन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ना हुआ। सिंपल शब्दों में कहूं, कहीं पोर्क ना मिलाया गया हो, कहीं अल्कोहल ना मिला हो, कहीं ब्लड ना हो, कहीं एनिमल बाई प्रोडक्ट्स उस प्रकार से ना डाले हो जो कि नॉन इस्लामिक वे में काटा गया हो। सिंपल शब्दों में झटका वाला अगर कोई प्रोडक्ट ना हो जाए, तो इस प्रकार से वो चेक करते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद वो पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन को भी इंश्योर करते हैं। उसको भी चेक करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कहीं प्रोडक्ट में कहीं से कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए, और उसके बाद वो इस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब आते हैं न्यूज पे, बैकग्राउंड देखते हैं क्या हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस रजिस्टर किया है कई कंपनीज के खिलाफ जो कि फोर्ज्ड, यानी कि अगर आप देखें तो वो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो फोर्ज्ड है, जो गलत तरीके से दिया गया है, यानी कि धांधली हो रही है हलाल सर्टिफिकेट के बांटने में। ये कंप्लेन फाइल किया गया है शैलेंद्र कुमार शर्मा जी के द्वारा, जो कि आप देखें तो यूपी के ही रेसिडेंट हैं। तो कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिनको बुक किया जा रहा है, याद है मैंने बहुत सारे हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज बताए थे, तो उनकी नाम हो रही है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट जो दिल्ली में बेस्ड है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मुंबई में बेस्ड है, जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र और अन्य बॉडीज जिन ने हलाल दिया, सर्टिफिकेट दिया है और लग रहा है फोर्जरी की है, धांधली की है सर्टिफिकेट देने में, उनके खिलाफ योगी जी ने एक्शन किया है। और कहा जा रहा है कि वो तो रिलीजियस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सामान बेचने के लिए। तो जो लीगल एक्शन है आपको बता देता हूं, इन कंपनीज को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बुक किया जा रहा है। कई सेक्शंस लगाए गए हैं, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 153A promoting enmity between different groups, 298 uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings, 384 एक्सटॉर्शन, 400BC चीटिंग, है ना, 467 फोर्जरी, 468 फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, 471 जेन्युइन डॉक्यूमेंट को ऐसे करना, दिखाना जैसे फोर्ज करके उसको इस्तेमाल करना, 505 है ना पब्लिक मिस्चिफ,
और इन सभी को इन्वोक किया गया है आईपीसी के ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बता दिए। जो कंसर्न्स रेज किया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए यहाँ पे फोर्ज्ड हलाल सर्टिफिकेट यानी धांधली वाली हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है और बस वो पैसा बना रहे हैं, फेक हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। एक्यूजेशंस तो ये भी लगे हैं कि ये सोशल एनिमोसिटी यानी सोशल जो भाईचारा है उसको बिगाड़ रहे हैं। पब्लिक का जो भरोसा है, जो ये ट्रस्ट करते हैं हलाल सर्टिफिकेट लेने पर कि हलाल है, उसको भी बिगाड़ा जा रहा है। पोटेंशियल लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे भी आरोप हैं। कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो नॉन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री को गिराया जा रहा है। कहा जा रहा है कई ऐसे हलाल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेजिटेरियन आइटम्स हैं, जो कि साबुन है, जो कि टूथपेस्ट है, उनमें भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो इससे अगर आप देखें तो नॉन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री को गिराने का यहां पर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसके सिवा एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बेनिफिट किया जा रहा है क्योंकि ऐसे कंसर्न्स हैं कि ये जो संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट बांट के खूब सारा प्रॉफिट उठा रही हैं, वो सब अपने पैसों को चैनल कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। एंटी नेशनल एंडेवर्स जो भी हो रहे हैं उसको सपोर्ट किया जा रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को ये फंड करते हैं अपने इसी सर्टिफिकेट से। जो सर्टिफिकेट बांट के पैसा आता है उससे यही काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके सिवा कंसर्न्स ये भी हैं कि एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है जिसके द्वारा जिन प्रोडक्ट्स के पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। इस वजह से अन्य कम्युनिटीज के बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट किया जा रहा है। यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंपनीज हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भाग रही, उनके इंटरेस्ट को हर्ट किया जा रहा है और उनको भी मजबूरन हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के कई कंसर्न से पर अब देखने वाली बात क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा एंड आपको तो मालूम ही है वहां क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है, खैर वो तो समय बताएगा। लेकिन ये पूरा मामला है, उम्मीद करता हूं ये न्यूज अब आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या हुआ है, क्या एक्शन लिया गया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भारत संवाद आपका चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं हमारे जो वीडियोज़ आते हैं, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके चैनल से हम बहुत पहले वीडियोस लाते हैं लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि चैनल छोटा है, यूट्यूब उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। और इस बीच में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी हमारे वीडियोस को कई बार देख के या फिर ना देखते हुए भी कहीं ना कहीं वो वीडियोस कवर कर रहे हैं और हमारा साइज छोटा है तो किसी को अनफेयर एडवांटेज जरूर हो रहा है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक प्रकार का लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे भारत संवाद को मिल सके, जहां पे भारत हमेशा सबसे सर्वोपरि रहने वाला है। तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।